रहीम यार खान में घरेलू तनाजा पर दामाद ने मुबीना तौर पर ससुर को गाड़ी तले रौंद डाला। वो जैसे ही फोन करे तो मेरी जो सास है वो पीछे से उकसा रही है उसको, चला दी गाड़ी। उसने गाड़ी ऊपर चढ़ा दी है। मेरे बाबा को गाड़ी के नीचे रंधा ही ना तो मैं था उनका सर। क्या वजह बनी? तो आप यहाँ पे कब से थी अपने वालिद साहब के घर? पूरा साल, 1 साल और ऊपर कुछ दिन हो गए हैं। आपको धमकियां देता रहा, ब्लैकमेल धमकियां करता देता रहा? रहा, तलाक की धमकियां देता रहा। सामने उसकी अम्मी बैठी हैं, उसका भाई बैठा है, कहता है साथ गाली देता था, साथ कहता था करता हूँ मैं सुबह तुम्हारा बंदोबस्त, अच्छा। करता हूँ मैं सुबह सुबह तुम्हारा बंदोबस्त। आपको बार बार तलाक की धमकियां देता हाँ था जी। कि आपको मैं तलाक दे दूंगा? हाँ जी। अच्छा, जब इस दिन आपको यहाँ पे लेने आए थे तो उनके साथ और कौन कौन थे और वो गाड़ी किसकी थी जिस पर वो आए थे? ये पहले आए थे वो आदिल बाजवा और बाऊ इजाज पहले आए थे। अच्छा। तो वो बाबा के साथ बैठ के बात करते रहे हैं। तो सारी ये पहले भी इस तरह हो चुका है कि काफ़ी लोग साथ आते होते थे सुलह करने के लिए 2-3 दफ़ा, लेकिन जो पंचायती आता था ना वो मान के चले जाते थे, सुलह करके चले जाते थे। लेकिन इसकी सुई वहीं की वहीं अटकी रहती थी। ये कहता था कि तुमने मेरे मुताबिक आके इधर रहना है और इधर ही रहना है, ना अलग करना है ना कुछ, मेरे साथ ही इधर रहना है नीचे सबके साथ, और मेरे मुताबिक रहोगी तो तुम इधर रह सकती हो वरना तुम नहीं रह सकती। इन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे घर से भी निकाला है। मैंने अपने बाबा को फ़ोन किया था, आंटी ने, मेरी सास ने मुझे ऐसे करके कहा चलो अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मैं थोड़ी देर अपने हस्बैंड की तरफ देखती रही कि शायद कुछ बोलें कि आगे से कुछ कहें। नहीं मम्मा ऐसे नहीं करते, कुछ नहीं बोले। मैं चुप करके उठी हूँ। मैंने मोबाइल उठाया, मैंने अपने पापा को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा बाबा जान मुझे लेने आ जाए, इन्होंने मुझे निकाल दिया। मेरे पापा फ़ौरन उसी टाइम लेने आ गए। जैसे वो लेने आए हैं वो अंदर आके बैठे हैं। वो फिर उस टाइम पे बातें शुरू हो गई हैं सुलह के लिए कि ऐसे ऐसे नहीं। उस टाइम पे ये कूद कूद के मेरे बाबा के गिरेबान तक पड़ा है। मेरे बाबा का गिरेबान इसने पकड़ लिया है। तब भी इसने कहा है कि मैं देख लूंगा जितने तुम बड़े बदमाश बने फिरते हो। क्या आपके शौहर क्या करते हैं और इतना क्यों ताकतवर हैं कि आपको बार बार धमकियां भी पहले देते रहे हैं और ये जैसे आए हैं तो ये वाकया हो गया है? पता नहीं कितनी अनाई है, बस पता नहीं किस चीज की अनाई है, क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आई। अभी तक वो गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ? अभी तक नहीं गिरफ्तार हुए। क्या मुतालबा करेंगे मरियम नवाज से कि अभी तक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ, आपके वालिद को जो कार के तले देकर अभी तक आज़ाद घूम रहा है? मैं मरियम नवाज से, मैं पुलिस, पंजाब पुलिस से, मैं शहबाज शरीफ से मैं अपील करती हूँ कि या अल्लाह जिस तरह इसने मेरे पापा को रौंदा है गाड़ी के नीचे, उन्हें इंसाफ दे और इसी तरह उसकी सजा लिखे। इसी तरह की उसको सजा मिलनी चाहिए जैसे उसने मेरे पापा को गाड़ी के नीचे रौंदा। इन हाथों में था उनका सर। मेरी बेटियों के कफील थे वो। ये इसकी तो औकात ही नहीं थी कि ये अपनी बेटियों को पाल सकता। मेरी बेटियों का सहारा थे। मुझे तो यतीम किया ही किया, मेरे साथ बेटियों को भी यतीम कर गया वो। मेरी बेटियों का हर चीज, उनकी हॉस्पिटल, उनकी एक एक चीज मेरी मामा मेरे पापा पूरी करते रहे हैं अब तक। इसने पीछे मुड़ के नहीं देखना। उधर भी है, अगर कोई चीज लेके दे देनी है, इतना जलील करना है कि अगली दफा बंदा कहे ही ना इसको कि कोई चीज लेके दो। तो मकामी पुलिस ने आपके साथ क्या तावन किया है? आपके पास कोई यहाँ थाने से आया कोई? जी पुलिस तो आई थी, सारा कुछ देख दुख के चेक करके तो गए हैं, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया वो। अभी तक पकड़ा नहीं गया, आज़ाद ही घूम पकड़ा रहा है। नहीं गया। सारी फैमिली, उसके सारे रिश्तेदार, एक एक बंदा उसका जो है वो गायब हो गए हैं। कोई एक बंदा जो है वो नहीं पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर अफवाह ये भी थी कि आपने सुलह कर ली है, क्या ये सच है या झूठ है? वो ना जो पंचायती आए हुए थे वो तो ड्राइंग रूम में बैठ के सुलह करके चले गए। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने इनको फ़ोन किया, ये उस्मान और इनकी वालदा और वालिद और इनके फुफ्फो आई। वो गाड़ी फुफ्फो की थी जिसके ऊपर आए थे, फुफ्फो के बेटे की थी। तो आए हैं, आगे बैठे हैं, इधर नॉर्मल सब कुछ ठीक था। मेरी मम्मा ने
कहा है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, आपकी शायद बेटियां नहीं हैं, शायद आपको इसलिए एहसास नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि उज़्मा की तरफ से आपको कभी शिकायत मिली है? अंकल भी पास ही बैठे हुए थे, उन्होंने कहा है, उनसे भी पूछा है कि कभी इसने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया हो या कभी इसने आपके साथ बदतमीज़ी की हो, आप मुझे बताएं। तो वो कहते हैं नहीं, कहते हैं कि नहीं, हमारी तरफ, इसकी तरफ से कोई इस तरह का नहीं आया। तो मामा कहते फिर आपकी तरफ से भी नहीं होना चाहिए था। कहते नहीं, हमने तो नहीं ऐसा कुछ भी किया। तो मामा कहती हुआ है तो वो इतनी बच्ची जलील हुई है और इस तरह रो रो के उसने इतना बड़ा स्टेप लिया। तो फिर उसके बाद मैंने ना उस्मान से बोला, मैंने कहा मैं जॉब करती हूँ, मेरी 2 बच्चियाँ हैं, मुझे मेड की ज़रूरत है, मुझे आपने 24 घंटे के लिए एक मेड रख के देनी है। उसी टाइम में उसको गुस्सा आ गया, जैसे फौरन वो तैश में आ जाता है ना, ऐसे घर में भी पहले भी आ जाता था, तैश में आ गया। इतनी सी ये बात थी मेड वाली, इतनी सी बात पे उसको गुस्सा आया। तो कहता चलो मामा चलो, रहन दो, वो नहीं जानती थी वहां से। तो बात तो यही हुई ना, वो पंचायती तो मान गए, मानता तो ये नहीं था, ये कहता था मेरे मुताबिक रहोगी। अच्छा। अब ये जो बेसिक नीड्स हैं, जो अपनी बीवी की आसानी, अपने बच्चों की आसानी, उसकी उनकी जिम्मेदारियां नहीं पूरी हो रही इसको इससे, तो फिर लेने की सुलह क्यों करना चाहता था? बच्चियों का खर्चा सारा आप उठाती थी, घर का खर्चा आप ही उठाती खर्चा थी? सारा मेरे बाबा ने किया है, सारा मेरे बाबा, मेरे वो आपको कुछ नहीं देता था, उल्टा बस अनाज ही रखता था, आपसे लड़ाई झगड़ा, उल्टा मेरे सारे पैसे ले लेता था। मेरे सर पे खड़े होके 2 को 3 को 4 को जब भी पे आनी है पूछते रहना है, पे आ गई है, पे आ गई है। फिर मैंने कहा हाँ जी आ गई है, कर दिए अकाउंट में पैसे, कर दिए अकाउंट में पैसे। मैंने कहा नहीं अभी नहीं किए। पास खड़े होके मेरे से ये अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाता होता था। वो ना ऐसे गुस्से में तैश में आगे बाहर जाता रहा, गालियां भी देता रहा, साथ उसकी अम्मी भी गालियां देती रही। अच्छा। जाके तो गाड़ी में बैठ के, जो मेरे ससुर हैं वो गाड़ी से बाहर थे, आपने वीडियो में भी देखा होगा कि वो मेरे बाबा के सामने से गुजर के बाद में बैठे हैं। तो आंटी भी, मेरी जो सास है वो भी बैठ गई हैं, फूफो भी बैठ गई हैं, ये भी बैठ गए हैं। तो मेरी जो सास है वो पीछे से उकसा रही है उसको, चला दे गाड़ी, मुन्ने चला दे गाड़ी, उस्मान चला दे गाड़ी। आपकी सास उसको कह रही है कि चढ़ा दे गाड़ी। फिर उतनी देर में मेरे ससुर भी अच्छे खासे, उनको सारी ड्राइविंग का पता है, चाहते तो वो हैंड ब्रेक खींच सकते थे, फ्रंट पे बैठे थे। वो जाके जैसे ही बैठे हैं, मेरे पापा फोन पे वो आदिल बाजवा और बाबू इजाज को फोन कर रहे हैं कि आए, ये देखें आप सुलह करा के गए हो, ये देखो ये फिर वही हर हाल कर रहा है, ये फिर इसका दिमाग खराब हो गया, फिर ये ऐसे ही कर रहा है, सारा वो गुस्सा कर रहा है और इस तरह से आके तो सारा ये मामला निपटाओ। ये जो 1.5 साल हो गया है, ये हर दूसरे दिन नया बंदा आ जाता है, लेकिन आता ही नहीं है किसी की बात पे। वो जैसे ही फोन कर रहे हैं, आपने जैसे वीडियो में देखा होगा, फोन कर रहे हैं वो आदिल बाजवा को कर रहे हैं, तो उसने मौका ही नहीं दिया। वो जैसे ही अंकल बैठे हैं तो उसने गाड़ी ऊपर चढ़ा दी है, और गाड़ी ऊपर, और पूरी कोशिश की है उसने कि ऊपर से गुजार के ताकि उनकी जान जाए। उसने ऊपर से गुजार के इतनी दूर तक वो घसीटता हुआ लेके गया उनको, हालांकि हल्का सा हिट करके साइड से भी गुजर के जा सकता था। मेरे साथ उनके बेटे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि इतनी वो तलख हो गए और गाड़ी ऊपर चढ़ाकर गुजर गए। तो ये क्या आखिर इतनी गहरी वजह बन गई थी? बैठ के हम गपशप कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, ये वो बातों के दौरान ही सिस्टर ने सिर्फ ये बोल दिया है कि मैं क्योंकि जॉब करती हूँ तो मुझे एक नौकरानी की भी ज़रूरत है। इस बात पे वो भड़क उठा है कि नहीं तुसी नहीं बसानी, मैं उठ के जा रहा वहाँ। मैं ये उसकी माँ उधर से फिर गालियाँ देना शुरू हो गई है, और माँ इस सारी कार्रवाई पहले दिन से माँ के साथ उसका गठजोड़ है। वो माँ, आप ये नॉर्मल जिस तरह हम घरेलू नचाकियों में देखते हैं सास, वो नॉर्मल सास भी उस तरह की नहीं है। उस तरह की नॉर्मल सास जो तंग करने वाली होती है वो भी बर्दाश्त हो जाती है, ये तो पता नहीं किस तरह की खातून थी, ये तो अल्लाह की पनाह है। वो जिस तरह, खुदा की कसम, जो जिस तरह की उठ के गालियाँ दे के गई है, वो गालियाँ हमने मर्द होते हुए कभी नहीं सुनी जिस तरह की वो गालियाँ दे के गई है। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं। उसके बाद बाहर निकलते हुए वो बोल गया है कि जब तक तू जिंदा है, इससे पहले भी कहता था, वो जाते हुए बोल गया कि जब तक तू जिंदा है तब तक मेरा घर नहीं बच सकता। ये बात हुई है,
वो निकला है, उसके साथ-साथ उसके घर वाले बाहर निकले हैं, हम साथ-साथ बाहर निकले हैं। आपने देखा होगा बाहर हम सब खड़े हुए हैं, उसकी फैमिली है, हमारी फैमिली है, वालिद साहब हैं, वो है, खुद है। आप लोग सब है। उनको रोकने के लिए जी। निकले हैं कि अंदर जी, बैठ जी। के बात करते हाँ, हैं? लेकिन वालिद साहब जो है, उनके ज़हन में ये था कि पंचायती जो है अभी सुलह करवा के गए हैं, तो मैं अभी फ़ौरन उसको फ़ोन करूँ ना, गारंटी तो वो दे के गया है कि इसकी। हुँ। तो उसको जब फ़ोन मिलाया तो वो ताकि वो जाए ना, अभी रुके, अभी पंचायतियों के मैं बोलूँ कि भई क्या करना है अब आगे। तो इसी कॉल के दौरान आप यकीन करें उनके फ़ोन पे आखिरी कॉल पंचायती को मिली हुई है, जो कि 28 सेकंड की 28 सेकंड की कॉल है। हुँ। वो उसी पंचायती को कॉल कर रहे हैं और इसी कॉल के दौरान 28 सेकंड गुज़रे हैं, उसने अपने वालिद को बिठाया, वालिदा को बिठाया और गाड़ी दौड़ा दी है। इस दौरान जो हमें बाहर सुनाई जब दिया ना कि उसकी वालिदा कह रही है चढ़ा दे, चढ़ा दे, तो आपने इस वक़्त देखा होगा मैं थोड़ा-सा पीछे खड़ा हुआ हूँ, मेरा बड़ा भाई और सिस्टर जो है वालिद साहब को पकड़ने की ऐसे कोशिश कर रहे हैं। हुँ। तो इसी दौरान में उसने फिर रेस दी है और उसी में मेरे वालिद साहब ने फिर थोड़ा-सा पुश किया सिस्टर को, वो थोड़ा पीछे हुई है और वो फिर रोल करते हुए आगे गए। एफआईआर हो गई है, मुल्ज़िम जो है गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ? मुल्ज़िम अभी तक तकरीबन 5 से 6 दिन हो चुके हैं इस वक़ूए को। मुल्ज़िम अभी तक फ़रार है, अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सका। बाकी हम अब पुलिस से भी का भी जो है वो स्लो मामला चल रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं चल रहे। कर जी। रही हैं कोशिश। जी, कोशिश जारी है और कोशिश तो अब पाकिस्तान में तो कोशिश जारी रहती है। बाकी मेरी अपील जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा से, पंजाब पुलिस से, आईजी पंजाब साहब से, इवन के एडिशनल आईजी सीसीडी चट्ठा साहब से, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर दाखिला साहब से, अब मैं किस-किस से अपील कर सकता हूँ? मैं कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमें इंसाफ़ दिया जाए। ये जो है बहुत बड़ा ज़ुल्म करके वो चला गया है। इस तरह के ज़ुल्म अगर ना रोके गए, तो ये पाकिस्तान का अमन आप माज़रत के साथ आप कायम नहीं रख सकते।